एक टॉप लेवल का सुपारी किलर जरा सा काम से विदेश गया क्या, वापस लौटकर देखता है कि स्पेन में उसके घर का पूरा माहौल ही बदल चुका है। उसने अपने स्टडी रूम के पीछे जो सीक्रेट रूम बनाया था वह उसकी पत्नी और उसके मायके वालों को मिल गया। अंदर कई देशों की ढेर सारी नकद रकम, अलग अलग नामों के नकली पासपोर्ट, यहाँ तक कि इंसानी चेहरे का मास्क बनाने वाला प्रोफेशनल मोल्ड मॉस भी रखा हुआ था। किलर अपने फोन के कैमरों पर सबकी इस हैरानी से भरी शक्लें सो देख रहा था और समझ गया अब उसकी असली पहचान छिपी रहने वाली नहीं है। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि अगर उसकी पत्नी को सच पता चल गया तो वह उसे छोड़कर चली जाएगी। वह घर लौटते हुए यही सोचता रहा कि क्या बहाना बनाया जाए, पर गाड़ी चलाते चलाते गलती से एक ट्रक से टक्कर हो गई। ट्रक वाला पहले तो पूछता है भाई ठीक है, फिर तुरंत गालियां देना शुरू कर देता है। कहां देख के गाड़ी चला रहे थे बेवकूफ। किलर शांत होकर माफी मांगता है, थोड़े पैसे देकर मामला निपटाना चाहता है, लेकिन सामने वाला तो सामा जिद्दी और गुस्सैल आदमी नाक था। 1 रुपया लेना तो दूर, उल्टा और भड़कने लगा। तभी वहां से एक पुलिस की गाड़ी गुजरती है। किलर मन ही मन दुआ करता रहा कि बस भगवान बचा लो, पर ट्रक वाला हाथ हिला हिलाकर पुलिस को बुला ही लेता है। पुलिस कागज चेक करती है, नकली पहचान पत्र, फेक आईडी देखकर शक और बढ़ जाता है, क्योंकि एक दिन पहले ही म्यूनिख में रूसी प्रधानमंत्री के बेटे को गोली मारकर हत्या हुई थी। पुलिस उसकी कार चेक करती है और बंदूक मिल जाती है। अब किलर के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वह ट्रक ड्राइवर और पुलिस वाले दोनों को मार देता है और सीन को ऐसा दिखाता है जैसे दोनों ने एक दूसरे पर गोली चलाई और दोनों मर गए। फिर वह एक सुनसान जगह जाकर कार की नंबर प्लेट उतार देता है और एसिड से सारे सबूत मिटा देता है। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें उसके लिए रोजमर्रा का काम थी। असल टेंशन तो पत्नी थी। वह अपनी पत्नी को एक होटल में बुलाता है और थोड़ी सच्चाई बताता है, मैं एक इंटरनेशनल कंपनी के लिए जासूसी वाला काम करता हूँ, फर्जी पहचान से कुछ अवैध काम करता हूँ, पर मैंने कभी किसी की जान नहीं ली। सरल सी जिंदगी जीने वाली उसकी पत्नी बहुत डर जाती है। किलर कसम खाता है, बस एक आखिरी काम, उसके बाद हमेशा तुम्हारे और हमारे बच्चे के साथ। और यह आखिरी काम था दुनिया के सबसे अमीर आदमी चार्ल्स की हत्या। चार्ल्स अपनी प्राइवेट आइलैंड पर रहता है और उसके पास दुनिया की सबसे खतरनाक सुरक्षा टीम है। किलर ने क्लाइंट से मिलकर सीधा $1 बिलियन मांगे और आधा एडवांस $200 मिलियन मिल गया। वह हंगरी के एक पुराने कारखाने में अपने हथियार बनाने वाले साथी के पास जाता है, क्योंकि 2 हफ्ते बाद चार्ल्स एस्टोनिया के म्यूजिक हॉल में एक इवेंट में भाषण देने आएगा। मौका शानदार था, पर सिक्योरिटी इतनी टाइट कि अनजिपर से भी अलार्म बज जाता है, इसलिए असली बंदूक ले जाना नामुमकिन था। मशीनिस्ट ने उसके लिए एक फ्रैक्चर वाले जूते साड़ में छिपी हुई 3D प्रिंटेड प्लास्टिक स्नाइपर गन ऑफ स्मॉट बनाई। गन की गोलियां और फोन के भीतर बने छुपे हुए खांचे ग्लास में रखती। किलर जाता है और तरबूज पर गोली चलाकर टेस्ट ऑन करता है, एकदम परफेक्ट। और तभी ब्रिटिश सीक्रेट एजेंट्स फैक्ट्री पर हमला कर देते हैं और मशीनिस्ट पकड़ा जाता है। किलर वहां से निकलने की कोशिश करता है और मजबूरी में सफेद घोड़े पर बैठकर भागता है। जंगल में गोलियां चलती रहती हैं। आखिर में वह खाई से कूदकर नदी में गिर जाता है और जान बच जाती है। अब वह एस्टोनिया के म्यूजिक हॉल में पहुंच जाता है, सिक्योरिटी पास कर लेता है और 24 घंटे एयर डक्ट में छुपकर बैठ जाता है। गन को जूते से निकालकर जोड़ता है और बस सही समय का इंतजार करता है। नीचे पुलिस, डॉग स्क्वाड, सबकी फिर से तलाशी और वही काली वर्दी वाली ब्रिटिश एजेंट औरत भी वहां मौजूद है। पर किसी को अंदाजा नहीं कि किलर तो सबके पैरों के बिल्कुल नीचे छिपा हुआ है। म्यूजिक खत्म, लाइट्स ऑफ, दरोख्त बंद और किलर गहरी सांस लेकर अंतिम लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है।